हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम कंप्लीट किए थे इलस्ट्रेशन सब कुछ, ठीक है। तो उनमें से क्या है, जो कुछ इलस्ट्रेशंस है और कुछ एक्सरसाइज का नंबर है, दोनों इक्वल हैं। तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इक्वल है, और एक नंबर से जो कि स्टार्ट करेंगे आज हम, और थोड़ा बहुत जो कि आपको गाइड भी मिलेगा कि कैसे होता है, ठीक है। होता है मतलब जैसे कि हम इलस्ट्रेशन जो भी दिया होता है, अगर मैं क्वेश्चन करूं या आप करो क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे जो भी नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो +2 सेकेंड ईयर का क्लास जो कि स्टार्ट हो चुका है, और मैं प्रीवियस क्लास में आपको बोला गया था कि एक्सरसाइज 1 का जो कि आपको होमवर्क दिया गया था, आप मुझे सेंड करने के लिए, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आप सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको बता देता हूं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी साइड में ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं जो भी होमवर्क दूं, आपको इसी नंबर पे मुझे फोटो सेंड करना है, ठीक है। तो जो भी टॉप 10 में आएगा उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा, और देख लेना कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन होगा तो अच्छा होगा। ये सेकेंड ईयर है, तो इसीलिए मैं कॉम्पिटिशन करने के लिए बोल रहा हूं आपके अंदर, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ टॉप 3 को, सिर्फ आज मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट को जो कि चूज करने वाला हूं टॉप 10 में से। यानी कि टॉप 10 स्टूडेंट तो सेंड नहीं किए हैं आंसर, तो इसीलिए मैं जितने भी मुझे सेंड किए हैं तो मैं उसके हिसाब से करूंगा। तो यानी कि आज हम करेंगे टॉप 3 स्टूडेंट का जो कि मुझे आंसर भेजे थे, उनका नाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए टॉप 3 का जो कि विनर है, पहला है आशुतोष बिस्वाल, ठीक है। दूसरा है जगेश्वनी नायक, तीसरा है आशुस्मिता पूर्ति। तो स्टूडेंट्स, मैं तीसरा का नाम तो मुझे तीसरा का नाम तो पता नहीं है, मैं ट्रू कलर से जो कि चेक किया हूं और ये जो कि देखा हूं, ठीक है। उनका नाम भी पूछा तो शायद मैसेज चेक नहीं कहते, काम बहुत भी काम करते हैं, ठीक है। गर्ल्स जो कि होते हैं घर पे काम भी करते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैं अगर नाम अगर कुछ गलत है तो आप मुझे नाम सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नाम अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो इन तीनों ने बहुत हार्डवर्क किए हैं और हार्डवर्क करेंगे आगे भी। मैं उनके साथ हूं, उनके साथ रहूंगा भी, आप सबके साथ मैं हमेशा रहूंगा। कुछ भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, गाइड मैं करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, मैं जिस रास्ते में बोल रहा हूं उसी रास्ते भी चलना पड़ेगा। मैं कांटे के रास्ते में तो नहीं बोलूंगा कि आप इसी तरह चलो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये, मतलब इन तीनों ने जो कि मुझे आंसर सेंड किए थे और उनका नाम जो कि मैं अनाउंस कर दिया हूं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज बी का, कुछ नंबर करेंगे और अच्छे से करेंगे, आपको बताया जाएगा और अच्छे से बताऊंगा भी, आपको समझना पड़ेगा और फिर जो कि रिपीट करना पड़ेगा आपको खुद अपने प्रैक्टिस बुक में, रफ कॉपी में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि आज हम एक्सरसाइज बी का, आज हम एक्सरसाइज बी डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट है जो कि एक्सरसाइज बी, ठीक है। एक्सरसाइज बी का जो कि नंबर करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा लगेगा, पहले मैं प्रैक्टिस करता हूं कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मेरे से हो रहा है तो आपसे भी होगा पक्का ये। अगर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी ऐसे वैसे आ रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कॉमर्स का तो कोई भी गाइड जरूरत नहीं पड़ता है। कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलो मैं आपका जो कि आपको मैं बता देता हूं, यानी कि पहला नंबर, ठीक है। मैं अपने कॉपी में पहले किया हूं ताकि कुछ गलतियां ना हो आपसे या मेरे से, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते समय मैं
कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड का फॉर्मूला थोड़ा गलती कर दिया हूं, तो इसी के लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। A11 M11 कर दिया हूं, बाकी सब सेम है, तो क्या होना है, M11 की जगह पे C11 और M12 की जगह पे C12 और M13 की जगह पे C13 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेरे जो कि गलतियां हैं माफ कर दीजिए, ठीक है। तो चलो आज एक्सरसाइज 1 का जो कि नंबर 1 है, नंबर 1 का जो कि मैं पहला नंबर करूंगा, यानी कि पहला नंबर मैं आपको बताने वाला हूं। और प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सब कुछ यूज होगा, इनमें से कहीं एक होगा, या तो कॉमन ले लीजिए, प्रॉपर्टी 6 यूज हो गया, ठीक है। तो 6 2 2 1 3 1 1 1 3, हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ द फॉलोइंग। अगर एक्सरसाइज में दिया है तो पक्का कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो यूज हुआ होगा, इसका मतलब नहीं कि हम डायरेक्ट कर लेंगे, पहले कोशिश करना चाहिए फिर। और कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक बेनिफिट्स है, ठीक है, एक बेनिफिट्स है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स कोई भी हार नहीं मानता है, ठीक है, ये ध्यान में रहे। जैसे कि मैं भी कभी भी हार नहीं मानता हूं। मान लीजिए कि ये आंसर नहीं निकल रहा है, तो आपको हार मानना नहीं है, छिस मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मत बोलना, कोशिश करना, मेरे से पक्का होगा, क्यों नहीं होगा, अगर कोई और कर पा रहा है तो मेरे से क्यों नहीं होगा, मेरे से भी हो पाएगा, मेरे से भी हो पाएगी, ठीक है। ये सब पता चल गया, ये हो गया आपका जो कि बेनिफिट्स है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, ये है जो कि हौसला, कॉन्फिडेंस, कभी भी डाउन मत होने देना। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि जो कि ये है एक्सरसाइज ए, और मैं थोड़ा बहुत स्पीड करूंगा क्योंकि आपको एक्सरसाइज में अच्छे से बता दिया हूं, इलस्ट्रेशंस जो कि है, ठीक है। तो इनमें से जो कि हम करने वाले हैं ये 6 2 2 1 3 1 1 1 3। तो पहले जान लो कि रो ये है और कॉलम ये है, ऐसा है क्या, नहीं, ये है कॉलम, यानी कि सॉरी, ये है रो 2 रो 3, और ये है C1 C2 C3। तो ये आपको अपने माइंड में सेट कर देना कि हाँ ये सब ये ही है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, देखो अब हम करेंगे क्या, मैं आपको 2 ट्रिक्स दे सकता हूं, जैसे कि आप यहीं पे अगर 2 × 3 2 × 1 2 × 1 भी कर सकते हो, या तो आप सभी में डिवाइड टू कर दो, सेम प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप सभी में, यानी कि रो 1 में सिर्फ डिवाइड 2 भी कर सकते हो, तो मैं आपको इजी मेथड ही बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको इजी मेथड ही बता देता हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 2 × 3, यानी कि 6 हो रहा है कि नहीं, फिर यहां पे आ रहा है 2 × 1 2 × 1, ओके। आप सब क्लियर हो, मुझे तो लग रहा है कि आप सब क्लियर हो। कोई भी स्टूडेंट्स देखे अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, आप प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपका जो कि फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा, आपको पूरा का पूरा गाइड दूंगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, 1 1 3। अब देखो हम क्या किए, रो 1 में जो कि हम इसी तरह कर दिए, रो 1 में हम इसी तरह कर दिए, और हम चाहे तो रो 1 में डिवाइड टू भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11 में आपको बताया गया था, डिवाइड अगर करेंगे तो यहां पे जो कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये होने के बाद हम फिर आगे करेंगे, तो आगे करेंगे क्या करूंगा, मैं यहां पे रो 1 से कॉमन ले लूंगा 2, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां पे लिख देना कि कॉमन 2 फ्रॉम रो 1, ये क्वालिटी है स्टूडेंट्स का, ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क लाने का यही है एक फीचर्स जो कि आपको करना है सभी में, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं तो लिख दिया हूं, यानी कि मुझे पता चल गया कि रो
रो वन में से जो कि मैं कॉमन ले लूंगा। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि होगा क्या 3 1 1 1 3 1 1 1 3, ठीक है। तो ये हो गया। और हम कॉमन लेने के बाद अब देखो ये 2 आ गया है, यानी कि किस प्रॉपर्टी में आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, पक्का आ रहा है। तो किस प्रॉपर्टी में आ रहा है, रेफर प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आ रहा है कि नहीं बोलो पहले, आ रहा है, आ रहा है। अब आने के बाद हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसे हम इक्वल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकता, मतलब इसे हम जैसे कि 3 1 1 इसी तरह यहाँ पे 3 1 1 नहीं कर सकते हैं, तो इसे छोड़ देंगे और फिर आगे जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 ये आ गया, तो 3 मैं क्या करूंगा इनका, तो आप यहां पे इसी तरह भी लिख सकते हो जैसे कि मैं आपको बताया हूं। कैसे बताया हूं, यहां पे expanding the above determinants along with R1, ठीक है। यानी कि हमें R1 का करना है, अगर C1 कर सकते हो तो C1 का कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोनों सेम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगा। आप किसी तरह से भी कर सकते हो, रो 2 से भी कर सकते हो, रो 3 से भी कर सकते हो, किसी भी तरह का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, और 1-2 क्लास ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, मैनेज करना पड़ेगा टाइम, तो इसी के लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कर सकता हूं। तो आपको मैं सिर्फ गाइड कर दूंगा, 1-2 कुछ भी तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मेहनत करना है, तो ऑफी होने के बाद जो कि करना है 3 का पहले करेंगे, यानी कि 3 का ये कट गया, ये कट गया, तो 3 1 1 3 3 1 1 3, और ये माइनस हो जाएगा 1, ये कट गया, ये कट गया, तो 1 1 1 3 1 1 1 3। ये तो आप सबको पता है, ठीक है। आप पहले 10 बार 15 बार 20 बार जितना भी हो सके समझने तक आप लोग देखिए। फिर ये 1 आ गया है, यानी कि ये प्लस होता है 1, तो ये मिट गया, ये मिट गया, तो 1 1 3 1 1 1 3 1 1। अब ये तो हो गया, हम कर सकते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। मतलब इसी तरह है जो आपको, मैं तो प्रॉपर्टी यूज कर लिया हूं, मैं प्रॉपर्टी यूज कर लिया हूं, और कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर, आपका डाउट मेरे लिए बहुत कुछ है, आपका डाउट क्लियर करवाना, आप खुद क्लियर होना, बहुत कुछ है। ये हो गया। अब होने के बाद कैसे करना है आपको पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, या 3 × 3 9 -1 × 1 1, ठीक है। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है आपको डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहीं पे स्टेप मार्किंग रहता है, ठीक है। मैं टाइम मैनेज करने के लिए 3 × 1 3 × 1 3 -1 × 1 1 +1 1 × 1 1 -1 × 3 3। अब इसे, अब तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, मतलब आपको जो जहाँ पे समझना था आप समझिए, तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। 2 आ गया है, 3 × 8 -1 3 2, यानी कि -2 आ जाएगा। मैं पहले से ही लिख देता हूँ, यानी कि -2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 × 2 +1 -2 इक्वल टू 2, यहाँ पे गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 24 -2 1 × 2 2 -2, यानी कि +- 1 × 2 -2। तो अगर हम देखेंगे तो इनका होगा 24 - 4, ठीक है। इनका हो जाएगा कितना 24 - 4, ठीक है। ये हो गया है, आप सब क्लियर हो, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं आगे थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ, आपको तो दिख रहा होगा। ठीक है, मैं तो बहुत पीछे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया है। बाकी क्या बच गया है, इतना बच गया है, यानी कि जो बच गया है 24 माइनस 4 से तो 20 बच गया है। तो यानी कि 2 इंटू 20 हम लिख सकते हैं, तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, यानी कि हम प्रूफ कर दिए हैं कि 40 आ रहा है। खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक मैं हूं आपके साथ। ठीक है, जब तक मैं हूं आपके साथ आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, आप क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, बहुत जल्द अकाउंटिंग का क्लास भी होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास भी होगा और बीएसएम का क्लास भी होगा। थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि मैं टीचर ढूंढ रहा हूँ। जो भी टीचर बोलेगा मैं जल्द ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उनको कहा हूँ, मतलब टीचर जो हैं एक दो हैं, उनको कहा हूँ अगर वो फ्री जब हो जाते हैं तब वो स्टार्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, यानी कि तब से स्टार्ट हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि बता दूंगा कि आज ये क्लास होगा बोल के। ठीक है, तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो एक नंबर तो कंप्लीट हो गया है, तो दो नंबर अब चलो आ जाते हैं दो नंबर पे, यानी कि नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 कहा क्या है, 947, यानी कि नंबर 2 का है 947 613 15 माइनस 1 2। ठीक है, ये नंबर 2 जो कि 30 है। ठीक है, तो यानी कि हमें 30 निकालना है जो कि यूज करके कोई भी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे आपको पता है, पहले इसी तरह लिख लेना है 613 15 माइनस 1 2 लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यूज करना है कि यहाँ पे क्या यूज हो सकता है। आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, अगर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देख लो, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15। हो गया मेरा काम कंप्लीट, मेरा काम हो गया है। अगर आपको किसी और तरीके से पता है तो प्लीज ग्रुप में शेयर करिएगा, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, आपका आंसर भेज सकते हो और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है। अब ये होने के बाद अब तो आपको क्या करना है, आप पता है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, मतलब ये करने के बाद आपको करना क्या है, मतलब 3 जो कि कॉमन ले लेना है। 3 में कॉमन ले लेता हूं, 3 4 7 2 1 3 5 माइनस 1 2। अगर मैं कॉमन ले लिया इसका मतलब प्रॉपर्टी यूज हो गया 6। ठीक है, अगर मैं कॉमन ले लिया तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हो गया यूज्ड। ठीक है, अब तो क्लियर है आप सबको, बहुत बढ़िया। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप बताइएगा। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज देखिएगा, इलस्ट्रेशन देखिएगा, फिर आप कोशिश करिएगा, फिर जो भी डाउट होगा आपका बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद हम आगे क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, आगे क्या करना है, वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है, हम कोई भी रो1 का या C1 का कोई किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3, तो यहाँ पे ये मिट गया, तो 1 3 माइनस 1 2 माइनस 4, ये गया, तो 2 3 5 2 2 3 5 2 प्लस 7
तो ये गया 2151, 215 माइनस 1। ठीक है, ठीक है। ये गलतियां कभी मत करना, यानी कि एग्जाम में ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टेप स्किप मत करना। ठीक है, स्टेप मार्किंग बहुत मिलता है, यानी कि लास्ट में आपका आंसर ही गलत हो लेकिन स्टेप मार्किंग तो सही हुआ होगा। स्टेप मार्किंग सही हुआ होगा तो आपको मार्क पक्का मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये हो गया है। इनमें से होने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान में रखिए, आप सब डायरेक्ट मत करिएगा, मैं ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 × 1 3, माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 3 हो रहा है। ठीक है, ये पता चल गया आपको, वेरी गुड। 2 × 2 यानी कि 2 × 2 4, माइनस 5 × 3 15, वेरी गुड, प्लस 7, 2 × 1 1 यानी कि माइनस 1 होगा, माइनस होगा 5 × 1 5। अब आप सबको तो पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चुप मत बैठो, चुप मत बैठो। ठीक है, आपको पहले देखना है फिर आपको लिखना है, तभी देखना, पक्का याद आएगा आपका। तो यहाँ पे होगा कितना, 3 × 3 3 6, माइनस 4 × माइनस 11 हो गया कम, प्लस 7 माइनस 6। अब ये भी तो होना था, हुआ कि नहीं बोलो पहले स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? मतलब कितना इजी है, इतना इजी, इतना इजी, अगर करोगे तो करते रह जाओगे। ठीक है, तो चलो मैं ऊपर का थोड़ा बहुत मीठा देता हूं आप सबको, जो कि बताने के लिए। ठीक है, चलो मैं ऊपर का मीठा देता हूं। ठीक है, नीचे से करता हूँ, नीचे से करता हूँ अच्छे से, जो कि आप देख लीजिएगा। ये तो दिख रहा होगा, मैं इतना साइड हो गया हूँ तो आपको दिख रहा ही होगा। ठीक है, तो चलो दिख ही रहा होगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जो कि दिख रहा होगा है, नहीं तो नहीं दिखा तो मेरा टेंशन से। अब ये होने के बाद जो कि आपको करना है कुछ नहीं, 3 × 6 18, 18, माइनस 4 × माइनस 11 जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 44 हो जाता है। अब ये आ जाता है प्लस माइनस माइनस 742। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं देख लूंगा तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, यानी कि 18 + 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको आंसर, आपका आंसर कितना आना चाहिए? शायद गलत है यार, यार सच में गलत है, मैं कहीं पे गलत क्या हूँ? मैं कहीं पे तो गलत किया हूँ यार। अच्छा 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 स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 होना चाहिए, मैं 3 कर दिया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूँ, मतलब सॉरी। देखो फिर से गलतियाँ हो गया है मुझसे, तो फिर भी और एक बार माफ़ कर लीजिएगा, मैं मिटा दिया हूँ बाकी सब। फिर से और एक बार जो कि ट्राई कर लेते हैं, फिर से और एक बार जो कि कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत देखना है, स्किप मत करना है, पूरा देखना है, ताकि ऐसे गलतियां जो हो आपको पता चले कि कहाँ पे गलतियां हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 947 613 15 - 1 2। ठीक है, यहाँ पे जो कि ये होना था, यहाँ पे ये होना था, लेकिन ये हो गया कुछ 3। ठीक है, 3 हो गया तो गड़बड़ ही होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो इसीलिए सॉरी, थोड़ा टाइम हो गया है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्पीड थोड़ा स्टूडेंट्स मैं बढ़ा देता हूं ताकि कोशिश रहे कि जल्दी खत्म हो जाए। 947 613 15 - 1 2, ये 15 है, ये 15 है। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें क्या करना है पता है, यानी कि 3 × 3 करना है, 3 × 2 करना है, 3 × 5 करना है,
4 7 करना है, 1 3 करना है, -1 2 जो कि लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इनमें से जो कि आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, आप लिख सकते हो, यानी कि मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आप कॉमन ले लेना है। बाकी जो कि 3 2 5 है, 4 1 -1 है, 7 3 2 है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये हो गया है, फिर अभी जो कि करना है, जो कि पहले हम कर रहे थे, जो कि 3 का वैल्यू निकालने थे, यानी कि 1 3 -1 2 होगा, 1 3 -1 2 होगा, -4 हो रहा है, तो ये गया 2 3 5 2 होगा, 2 3 5 2 होगा, +7 हो रहा है, ये तो ये +7, और ये गया 2 1 5 -1 होगा, 2 1 5 -1 होगा। ठीक है, अब तो आप सब समझ में आ गया कि क्या गलतियां हुआ। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो आगे करते हैं, यानी कि आगे कोई गलती नहीं होगी। तो प्लीज आप लोग, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आपको अच्छे से देख के ही जो कि करना है। ठीक है, तो चलो मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूं, यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। ठीक है, -4 दूनी 4 5 3 15 -15 +7 5 -2 -5। ठीक है, 3 हो गया आपका, 3 × 5 -4 × -11 +7 × ये 2 है क्या? देखो मैं कितना कितना गड़बड़ किया था, मतलब इतना गड़बड़ हो गया था कि मुझे पता भी नहीं चला था। ये 1 है 7 का, ये हो गया 2 1 5 -1। ठीक है, -2 -2 5, ठीक है, -7। देखो स्टूडेंट्स, अभी तो पक्का सही आएगा। 5 3 15 -44 ±-49। अब आ रहा है कि नहीं बोलो तो पहले, पक्का आ रहा है? मुझे तो दिख भी रहा है कि ये आएगा। देखो यहाँ से मतलब हम अगर इसे काटेंगे, या तो इसे हम देख लेते हैं, इसे ये माइनस नहीं है, सोच लो। ठीक है, ये माइनस नहीं है, सोच लो। तो अगर 44 -49 करेंगे तो -5 आ रहा है, तो -5 और 15 जो कि 10 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अगर उसी तरह आपको पता नहीं है तो इसी तरह ही आपको कर लेना है। अच्छा, ये प्लस होगा, ठीक है, नहीं तो फिर से गलतियां होता है, मतलब ये प्लस होगा तभी तो ये होगा आंसर हमारा सही। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो आपका आंसर जो कि 10 आ गया है, यानी कि 3 × 10 यानी कि 30, जो कि आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो अगर गलतियां जो हुआ है स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं आपको, मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये जो यहाँ पे जो प्लस था, कैसे हुआ? माइनस इंटू माइनस, पता चल गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो आपका ये भी जो कि कंप्लीट हो गया है, 2 नंबर भी। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत मजा भी आया होगा। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं। ओके, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आप सबको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज फिर से रिपीट करिएगा, फिर से रिपीट करिएगा नहीं समझ में आने तक, और फिर बोलिए कि अगर आपका कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो चलो 3 नंबर जो कि मैं बता देता हूं, 3 नंबर भी। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, 3 नंबर शायद आपको पता चल रहा होगा, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं 3 नंबर ही बता देता हूं। ठीक है, 1 नंबर का जो कि सभी में बता देता हूं, ताकि ये आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हो दूर हो जाए। 6 5
11 माइनस 4 8 4, ये हो गया, यानी कि 0 आना चाहिए हमारे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हो गया है, तो इसे जो कि मैं 9 20 29 6 5 11 माइनस 4 8 4, देखो कितना आ रहा है, मतलब पता चल रहा है क्या क्या होगा आपको। अब होना क्या है, अब होना क्या है आपको, देख लो C1 और ये C3 है, ठीक है। तो C3 माइनस C1 करने से 20 आ रहा है, C3 माइनस C1 करने से 5 आ रहा है, C3 माइनस कितना, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फिर से देख लो ना, यानी कि C3 माइनस C2 करने से आ रहा है 9, C3 माइनस C2 करने से आ रहा है 6, C3 माइनस C2 करने से आ रहा है -4। अब पता चल गया, अब पता चल गया, यही होता है जो कि आपको इसी तरह करना है। गलतियां सभी से होती हैं, मैं भी अभी जैसे कि आपको पता चला कि मैं भी गलती किया हूं, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपको करना है यहाँ पे C3 माइनस C2, यानी कि आप इसी तरह भी लिख सकते हो, या तो आप इसी तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी आपको जैसे भी पता नहीं होगा, C3 इक्वल टू C3 माइनस C2, इसका मतलब है हम C3 में जो कि सिर्फ और सिर्फ C3 में जो कि चेंजेस होगा C3 माइनस C2 होके, या तो अगर हम इसी तरह लिखेंगे तो हमें जो कि फास्ट वाला जो कि चूज करना है, यानी कि C3 माइनस C2, यानी कि हमें फास्ट वाला ही चूज करना है, यानी कि C3 में ही सिर्फ जो कि चेंजेस होगा, ठीक है। 9 आ गया, 20 आ गया, 20 29 माइनस आ गया 9, 6 5 ये 6 आ गया, -4 8 आ गया ये -4। अब ये C1 और C2, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, प्रॉपर्टी 2, बोलो ना, प्रॉपर्टी 2 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो रहे हैं, तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो मैं आंख बंद करके 0 लिख दिया और प्रूफ कर दिया। अब कंप्लीट, क्लियर। चलो लास्ट कर लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है। चलो देख लो, प्रूफ हो गया है, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि समझाने में थोड़ा बहुत टाइम चला जा रहा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम सही हैं, हम आगे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लेट हो जाएंगे, हम आगे हैं और अच्छे से चलेंगे, सभी कोर्स कंप्लीट होगा, प्लस आपका जो कि क्वेश्चन का डिस्कशंस भी होगा, और इम्पोर्टेंट्स जो कि और एक है एग्जाम के लिए भी जो कि मैं दूंगा कि एग्जाम करूंगा, ठीक है, मैं एग्जाम भी करूंगा ऑनलाइन, आपको खुद ऑनलाइन मोबाइल में बैठ के जो कि एग्जाम करना है, एग्जाम देना है, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलो लास्ट आई भी जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। चलो यानी कि मैं बहुत बार ट्राई करने के बाद क्योंकि आई भी निकला है, लेकिन मैं बहुत ट्राई किया हूं कैसे कैसे होता है यार, ये ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कितना गलतियां हुआ है मुझसे, फिर जाके इसका आंसर जो कि मैं निकाल पाया हूं, ये हो गया, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए 2 2 2, तो मैं इसे ऐसे लिख लिया जो कि 4 45 52 लिख लिया, 2 29 32 कर लिया, 6 68 87 जो कि कर लिया। फिर इसके बाद करना क्या है आपको, फिर इसके बाद करना क्या है आपको, यानी कि C3, यानी कि ये C1 है, C2 है, C3 है, तो आपको C3 माइनस C2 करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, C1 मिटा देता हूं, C3 माइनस जो कि C2 करना है। अब पता चल रहा है कि नहीं, पता तो चल रहा होगा यार, मुझे तो पता चल रहा है, तो चलो मैं देख के ही कर लेता हूं ताकि जल्दी थोड़ा टाइम मैनेज हो पाए। ये 7 होगा, यानी कि 52 माइनस 45, ठीक है,
229, इसका जो कि 3 होगा माइनस होने से 32 और माइनस 29, 668 और ये 90, ठीक है। यानी कि ये होगा C3 माइनस C2, यानी कि ये है C3 और ये C2। 3 का माइनस वहां पे हुआ है, तो माइनस होने के बाद ये आ गया है। तो ये आने के बाद अभी और एक जो कि पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि यहां पे होगा R1 प्लस R2, ठीक है। यानी कि यहां पे होगा R1 प्लस R2। तो R1 में जो कि चेंजेस हो रहा है सभी, तो ये है R1 और ये है R2, तो R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। क्लियर? तो कितना हो रहा है? 6, 74, 10, 2, 29, 3, 6, 68, 90। अभी हो गया, ये 6 है, ठीक है ना, मतलब ये 6 है, आपको कोई और मत समझना है, ठीक है, ये 6 है, ठीक है। देखो मैं R1 प्लस R2 करने के बाद अब देखूंगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से और एक बार जो कि कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इजी लगेगा कि दो दो कर दूं, ठीक है। मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से जो कि कर दे रहा हूं, क्या करूंगा मैं, ये और ये माइनस तो हो रहा है, यानी कि रो 1 माइनस रो 3 कर दे रहा हूं। कर पाऊंगा कि नहीं? अगर नहीं कर पाऊंगा तो यहां पे आप खुद कर सकते हो, यानी कि 2 × 1, 2 यानी कि 2 × 3, 2 × 1 और 2 × 3, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हो पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाए तो आप इसी तरह और एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? तो यहां पे आएगा 0, मतलब इनका करने के बाद जो कि ये रो 1 नहीं है, ठीक है ना, मतलब जो कि रो 1 और रो 3, इनका माइनस कर देना, ठीक है। इनको सिर्फ माइनस कर देना, 0 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6 आएगा, हाँ ठीक है। 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, -9 आ रहा है, फिर आ जा रहा है आपका, फिर क्या क्या मैं क्या क्या हूं क्या, ठीक है। फिर आ जा रहा है 229 और ये 3, फिर आ जा रहा है 6, 668 और 90। इसके बाद मैं एक और कर सकता हूं, जो कि अभी आपको बताया था। मैं इन दोनों का जो कि ये 0 हो गया, तो मैं ये यहाँ पे 2 × 1 कर सकता हूं और ये 2 × 3 कर सकता हूं। मैं सिर्फ एक स्टेप जो कि बढ़ाया हूं, बाकी कुछ नहीं बढ़ाया हूं, ठीक है ना। आपको यही जो कि समझ लेना है, बाकी जो कि 6 - 9 है सेम रख लेना है। अब बोलो, आपको कुछ डाउट हो रहा है? यानी कि मैं यहाँ पे क्या किया, C1 पे जो कि ये सब कर दिया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है पता है, यानी कि फिर ये होने के बाद आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले आना है। कॉमन ले आते हैं तो आपका जो कि एक प्रॉपर्टी यूज हो जाता है, ठीक है। ये 3 है, आप यही से भी कर सकते हो, लेकिन आंसर निकले ना ना निकले, मैं तो ट्राई नहीं किया हूं, तो मैं थोड़ा आगे कर दिया हूं, तो आप वहीं पे जो कि यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 यूज तो हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, होने तो ये यूज, ये लास्ट है, ठीक है। तो मैं आपको जो कि और आगे का जो कि गाइड दे देता हूं, नंबर 2 का खत्म। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, और अच्छे से समझ में आ रहा भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आता है, ठीक है। तो चलो, ये प्रॉपर्टी 6 आ गया है, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। ये पहला नंबर 1 नंबर था, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चला गया, क्योंकि ये नंबर था, ठीक है। बिना नंबर वाला आएगा तो थोड़ा मैं स्पीड चला जाऊंगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है तो बोलो, प्रॉब्लम नहीं है तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये लास्ट है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूँ, ये लास्ट है। चलो, इनका हो गया है तो इनका हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्सपेंडिंग द above determinant along with C1 we get, यानी कि C1 का अगर हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि C1 का अगर हम डिटरमिनेंट का जो कि वैल्यू निकालेंगे उसका यूज करके, तो क्या होगा वो बोल रहा है। कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि -1 आएगा। ठीक है, 6 - 9 68 और 90 आएगा, है कि नहीं। 6 - 9 68 और 19, ठीक है, कंप्लीट। तो ये आपका +3 हो गया है। फिर ये होने के बाद आपका आ जाता है 6 - 9 और आ जाता है 29 और 3। अब ये हो गया, दो 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 का तो काम ही जल्दी हो जाता है, निपट जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि 114 होगा, प्लस और माइनस, प्लस होगा 612 होगा। क्यों होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 प्लस 261, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत एनर्जी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा भाषण दूंगा तो फिर भी लेट हो जा रहा है, तो इसीलिए सॉरी। सिर्फ 1 नंबर में कैसे ये हो पाता है आपके लिए है। मैं थोड़ा तो मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ, लेकिन स्पीड अगर मैं कर दूंगा तो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। खुद के लिए है, मेरे लिए नहीं है, कुछ आप सब के लिए है। 2 होगा यहाँ पे, माइनस हो गया, -2 76, और ये प्लस आ गया है 837। ठीक है, अब ये होने के बाद 2 × 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि 2 2 2 आ जाएगा, तो आपका प्रूफ हो गया है। अब किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है, नहीं है, नहीं है तो एक लाइक कर देना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, कीजिए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद मैं आपको सभी का मतलब सभी का मैं कमेंट का जो कि रिप्लाई देता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट चलो मैं मीठा देता हूं। तो समझ में आ गया, आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो 2 नंबर भी ट्राई करें क्या खत्म करने के लिए। मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। नंबर 2 का एक नंबर जो है B+C C+A A+B ABC। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं कि कौन सा क्या क्या है। B+C जो कि आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करके भेजना है कि आपका हुआ है या नहीं। मतलब ये इतना इजी है कि देखो B+C C+A A+B है और ABC है, तो आपको क्या करना है, C1 + C2 भी कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, C2 + C1 भी कर सकते हो। तो अगर ABC 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 आ जाएगा, तो ABC ABC आ गया, तो आपको करना क्या है, आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपका जो कि आंसर निकल गया, 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं जो कि 2 नंबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन नंबर,
तो स्टूडेंट्स देख लो, ठीक है, क्या देखना है देख लो अच्छे से। और जो कि और एक जो कि नंबर 3 है वो भी ठीक है, नंबर 3 जो है वो भी पूरा बिल्कुल 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 सेम है किसके साथ, जो कि 9 के साथ। थोड़ा चेंजेस है, मतलब a माइनस ए प्लस बी प्लस है, तो वहां पे जो कि वहां पे p प्लस मतलब p q r था, तो यहाँ पे a प्लस ए माइनस बी प्लस सी है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ वहां पे आप जाओ और a प्लस ए माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, खत्म, आपका आंसर जो कि निकल आएगा। पक्का आएगा बोल रहा हूं, मैं आपको गाइड करूंगा, पक्का आएगा। अगर नहीं आया तो आप बोलना, मैं आपको जो कि आंसर करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देख लो, 1 नंबर तो आपको इजी लगेगा, यानी कि 1 नंबर इतना इजी है कोई भी कर पाएगा। अब 2 नंबर की टाइम आता है, यानी कि सेम एज इलस्ट्रेशंस 11। मैं आपको इलस्ट्रेशंस 11 बताया था, और 2 नंबर आप देख लेना, दोनों सेम है, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर भी सेम एज इलस्ट्रेशन 6, जो कि दोनों ही सेम है। और आईवी जो कि ये भी इलस्ट्रेशन 12 से आता है, यानी कि आईवी में जो भी नंबर है इलस्ट्रेशन 12 में भी सेम टू सेम जो कि कॉपी कर दिया गया है। ठीक है, और भी जो कि सेम है इलस्ट्रेशन 10 के साथ, और जो कि सेम एज इलस्ट्रेशन 9, जो कि इलस्ट्रेशन 9 के साथ भी सेम है। क्या है, नंबर 3। तो आशा करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद कर पाओगे, क्योंकि ये सेम है तो मैं करके क्यों टाइम वेस्ट करूं, आपको करना चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए, मैं इलस्ट्रेशंस आपको बता दिया हूं अच्छे से। ठीक है, तो फिर से आपको करना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि ये अच्छा लगा है या गलत है कुछ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।